हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ जीके क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जामों में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका प्रागैतिहासिक काल से जुड़े आधे चैप्टर इस वीडियो में ही क्लियर हो जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाषाण काल को कौन कौन से भागों में बांटा गया? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल की अवधि 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का माना गया। मध्य पाषाण काल की अवधि 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का माना गया और नव पाषाण काल की अवधि 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक का माना गया। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल के मनुष्य कौन से जाति के थे? तो पूरा पाषाण काल के मनुष्य नीग्रेटो जाति के थे। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मानव को होमो सैपियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन सा था? तो प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। नेक्स्ट, मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ था हमारा मध्य पाषाण काल से और सराय नदियों से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, आग की जानकारी मानव को किस काल में हुई? आग की जानकारी मानव को वैसे तो पूरा पाषाण काल से ही था, बट इसका यूज करना मानव ने नव पाषाण काल में सीखा और ये मानव द्वारा खोजा गया पहला प्रमाण था। नेक्स्ट, कौन से काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया? तो कृषि कार्य प्रारंभ मानव ने नव पाषाण काल से स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया, यानी कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने की कोशिश रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही की थी 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मानव की खोपड़ी हमारा अतिरमपक्कम यानी कि तमिलनाडु और हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इन दोनों ही जगहों पर मानव की खोपड़ी का कंकाल प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट है, मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान था? तो वो था तांबा। उस टाइम लोहे का आविष्कार नहीं किया गया था, लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में की गई थी। तो सर्वप्रथम मानव को जिस धातु का ज्ञान था वो था तांबा। नेक्स्ट, कौन से काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया? तो नव पाषाण काल में मानव द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग में लाने वाला पहला हथियार कौन सा था? तो वो कुल्हाड़ी था। सबसे पहले मानव ने कुल्हाड़ी का यूज किया। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के हथियार कैसा और किन किन चीज़ों के हथियार थे? तो मध्य पाषाण काल का जो हथियार था वो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए थे, बड़े आकार के थे और क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड्स के बने हुए थे और हड्डी और पत्थरों के बने हुए औजार हुआ करते थे मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, नव पाषाण काल के हथियार कैसा था? तो नव पाषाण काल का हथियार माइक्रोलिथ से बने सूक्ष्म पत्थर के हुआ करते थे और हथियार इस काल के थोड़े आकार में छोटे हो गए थे और इसी काल के आसपास होमो सैपियन का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल को किसने युगों में विभाजित किया? तो 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग 3 युगों में उन्होंने डिवाइड किया। नेक्स्ट है, जिस काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पाषाण काल अर्थात स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जिस काल में धातु का प्रयोग किया गया उस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उस काल को कांस्य युग अर्थात ब्रोंज एज के नाम से जाना जाता है, यानी कि कांस्य एक मिश्रित धातु है जो कि तांबा और टीन के मिलने से बनता है। इस कांस्य के उपयोग करने वाले काल को कांस्य युग अर्थात ब्रोंज एज के नाम से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता।
नेक्स्ट है, जिस काल में मानव ने लोहे का प्रयोग किया उस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उस काल को लौह युग अर्थात आयरन एज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल से लोहे का यूज करना स्टार्ट हो गया, तो उत्तर वैदिक काल में मानव द्वारा लोहे का आविष्कार किया गया। तो लौह युग और आयरन एज की शुरुआत हमारी उत्तर वैदिक काल से ही स्टार्ट की गई।